वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि कितने दिनों बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाल रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने रमज़ान में वीडियो डाली थी, जब मैं इफ्तार किया था तो उस वक्त मैंने वीडियो डाली थी, और अब मैं आज इतने महीनों बाद जो है वो वीडियो डाल रही हूँ। सो बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और आप लोग ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट भी शो नहीं करते मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मैंने नहीं किया। आज भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं घर से काम कर रही हूँ आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी सुबह की वक्त की, तो दैट्स वाई आई एम वर्किंग from home today. This is my work desk or work environment look like right now. थक गई थी काफ़ी. I was thinking to go and make myself some coffee. So let's go downstairs and make a coffee. This is the coffee machine which I got from Kmart and it's very reasonable. $90 की मशीन थी, और ये मैंने अलग से I think $20 में लिया था to grind the कॉफ़ीज़। फ्रॉम कोल्स आई बिलीव, या अर्बन कॉफ़ी कर चाहिए, बहुत अच्छे हैं। मैंने एक दो और ब्रांड भी ट्राई किए, वो उसके लिए इतने मज़े के नहीं होते, बट ये बहुत अच्छे हैं। 4,000 की कॉफ़ी मशीन में कौन इन्वेस्ट करे, सो यू कैन हैव दिस। एक दिन में मैं सिर्फ एक या दो दफ़ा ही कॉफ़ी बनाती हूँ, एंड इट्स बिन आई थिंक 3 months सिंस आई हैव दिस एंड इट्स डूइंग गुड। बस इसकी क्लीनिंग का ख्याल रखना होता है, कभी कभी यहाँ से फ्रॉथ नहीं कर पाता है, बिकॉज अगर वहाँ पे कुछ रेजिड्यू स्टक हो जाता है। अदरवाइज आप क्लीनिंग रखेंगे तो इट्स रियली। कॉफ़ी ग्राइंड हो रही है, सेटिस्फाइंग लगता है ना इस तरीके से कॉफ़ी आना। मौसम अच्छा था काफ़ी, और काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने बाहर बैठ काम नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो गया, और जब तक मैं घर आती हूँ तो ना मुझे कॉफ़ी इंजॉय करने का टाइम मिलता है। यहाँ आज जब मैं घर पे हूँ, व्हाई नॉट इंजॉय माई कॉफ़ी हेयर एंड वर्क हेयर। मौसम भी अच्छा होना है, इतने दिनों से तो मौसम ही इतना ख़राब हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। एक और फायदा वर्क फ्रॉम होम करने का ये है कि आप खाना भी आप जल्दी बना सकते हैं। जैसे कि अभी 5:15 हो रहे हैं, मेरा जो है वो काम तकरीबन खत्म हो चुका है। गाड़ी में ऑफिस से निकलती 1 घंटा रास्ते में ख्वार होती, 6:30 पौने 7 बजे तक घर पहुंचती, मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आज भी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है ऑब्वियसली। अभी सिर्फ 5:15 5:30 ही हुए हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक हलीम इन माई इंस्टेंट पॉट। इंस्टेंट पॉट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस। Halim game, Nihari game, every game is so easy now because of this instant pot. By the way, अगर आप लोग रेसिपी पूछेंगे मुझसे, दिस इज द शान रेसिपी। मेरी अपनी कोई रेसिपी नहीं है, शान का मसाला है ये, और उसी में बनाती है। इतनी आसान हो गया हलीम बनना। आई थिंक 2 घंटे में हलीम जो है ना तैयार हो जाएगा, जहाँ हलीम पूरी रात, और आसान हो गया। और बहुत मजे का बनता है हलीम। मुझे लोग कहते थे कि नहीं, प्रेशर कुकर में इतना मजे का हलीम नहीं बनेगा। बहुत अच्छा बनता है यार, ट्राई करके देखो। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता, 19-20 का भी नहीं। हम लोग बैठे हुए ही हैं साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को, यार आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर मैंने नवंबर के महीने में ये घर लिया था। विद इन 3 months रियल स्टेट की तरफ से नोटिस आ गया कि दे आर गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, सो आई हैव टू रीलोकेट। और फिर उस वक्त एक अलग मैस हुआ। लाहिर है, मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने ये करना ही था तो क्यों शिफ्ट कराया। फिर पहले ही बता देते शिफ्टिंग करना, बिकॉज इट्स अ हैसल, और खासकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जबकि यू डोंट हैव एनी सपोर्ट। पाकिस्तान में इट वाज मच ईजियर, राइट? कितने कम पैसों में आप लोगों को शिफ्टिंग करने के लिए बुला लेते हो, बट यहाँ इट्स अ बिग डील, बिग डील। और पैकिंग वगैरह करना वो एक अलग ट्रेनिंग है। फिर उस दिन जैसे शिफ्टिंग का दिन होगा, बड़े सामान के लिए मुझे ऑब्वियसली किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा, किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इट्स अ बिग हैसल। और फिर यहाँ प्रॉपर्टी को खाली करने से पहले सफाई सुथराई, आई लूज माई माइंड एट दैट पॉइंट कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ दोबारा से। और मैंने बिल्कुल, याद है आप लोगों को जब मैं बना रही थी वो उस दफ़ा की वीडियोस, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ना करे मुझे अब कोई ऐसी भी वजह हो, अगर मुझे छोड़ना हो तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ूँ, अदरवाइज मुझे ना छोड़ना हो। क्योंकि मैंने बहुत देखकर ये घर लिया था। एक तो घर ढूंढने की और एप्लीकेशन अप्रूव होने की स्ट्रगल इज़ अ बिग मैस, राइट? इतनी मुश्किलों के बाद 5-6 महीनों के बाद जब मुझे घर मिला था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। हानिया के स्कूल से करीब था, एवरीथिंग वॉज सो कन्वीनियंट, बट इट वेंट रॉन्ग समहाउ। तो एजेंट तो उसी वक्त चाह रहा था ऑब्वियसली कि मैं खाली कर दूं, बट मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास लकीली आई हैव दैट 1 year लीज। तो अब वो लीज भी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज इट्स सितंबर नाउ। तो नवंबर के एंड में लीज खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले पहले मुझे घर ढूंढना है। एंड स्टिल आई एम दैट इन दैट फेज कि मुझे कोई अच्छा घर ना तो समझ आ रहा है, और जो समझ आ जाता है उसमें मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है। हानिया के स्कूल के करीब हो, डिश वॉशर भी हो उस घर में, किचन बड़ा हो, एटलीस्ट शेल्फ स्पेस हो, कैबिनेट्स हो, ताकि स्टोरेज स्पेस हो कि मैं चीज़ें रख सकूँ ना। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग। और आजकल रेंट भी इतने क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि रेंट आर लाइक स्काई रॉकेटिंग। इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ आजकल। बैक एंड फोर्थ, हर सैटरडे को मैं कितनी इंस्पेक्शन रखती हूँ। अगेन
आज मैं कर लूँगी कुछ 1-2 क्योंकि आज मैं घर से काम कर रही हूँ तो इसके बाद चली जाऊँगी। बट ये है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे इंस्पेक्शन का सीन भी यार। बट या मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपडेट करूँ कि अब कुछ अरसे बाद मैं जब दोबारा मूविंग ब्लॉग डालूंगी तो आप लोग ये परेशान ना हो कि अभी तो इसने चेंज किया था, इसने कहा था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू relocate anytime soon, but why it's happening, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं कि दिस इज द अपडेट। काइंडली प्रे फॉर मी एंड हानिया कि हमें बहुत अच्छा घर मिल जाए, जैसा मेरे सपनों का घर है वैसा मुझे वो मिल जाए। तो स्टिल स्ट्रगलिंग, लाइफ की मुश्किलात जो है ना वो किसी तरीके से ख़त्म नहीं होती। एक बंदा सोचता है कि यार ना इट्स गोना बी ऑल ओके एंड पीसफुल, बट हेलो अस्सलाम वालेकुम। और हानिया जा रहे हैं, कोलैबोरेशन की इनवाइट आई है उसके लिए हम जा रहे हैं, वो हमें कवर करना है। बेसिकली है तो वो एक इंस्टाग्राम रील के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छी बात है हम लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अच्छा व्लॉग बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ और वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ फन। से हाय हानिया। We are supposed to come here. 10 मिनट लेट हो चुके हैं हम, लेकिन चलो। सो बेसिकली पिकल बॉल रॉयल पिकल क्लब ने मुझे इनवाइट किया था टू प्ले पिकल बॉल एंड मेक अ रील एंड टिकटॉक वीडियो आउट ऑफ इट, एंड हमने खाना पीना किया, बहुत इंजॉय किया। ओवरऑल इट वाज अ रियली नाइस प्लेस टू बी। इसके बाद मैं और हानिया मॉल गए, वहाँ हमने देखा आईफोन स्टोर, तो हमने सोचा आईफोन 16 जाके देखते हैं। और आईफोन 16 के इतने प्यारे कोई कलर्स आए हुए हैं ये वाले, उफ खुदाया पता नहीं प्रो में ये लोग इतने क्यों नहीं अच्छे कलर निकालते हैं, बट प्रो में देखें वैसे ही सिंपल बुड्ढो जैसा कलर है, बट ये कलर कितने प्यारे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम सून गोइंग टू अपलोड ट्रैवलिंग ब्लॉग एज वेल। ये थोड़ी सी स्नीक पीक है उसके कि मैं भी जहाँ घूमने गई थी रिसेंटली, तो मेक श्योर अगर आपको वो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।